हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वंगसन फन फिक्शन पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। युवन कहता है, मैं आपको बार बार टीचर तो नहीं कह सकती हूँ, तो मैं आपको क्या कह के पुकारूँ। लैंजन कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। युवन कहता है, मैं आपको डैड कह सकता हूँ। लैंजन कहता है, डैड डैड वर्ड को सुनकर लैंजन का दिल भर जाता है। लैंजन सोचता है, ये कैसे कनेक्ट है तुम्हारे साथ। युवन कहता है, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा। लैंजन कहता है, पर तुम्हारे पास ऑलरेडी डैड है। युवन को लगा लैंजन विंग की बात कर रही है। युवन कहता है, हाँ। युवन कहता है, फिर भी मुझे आपको डैड कहने का मन हुआ। लैंजन कहता है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम डैड कह सकती हो। कुछ टाइम बाद विंग युवन को लेने आता है। विंग और युवन जा रहा था। युवन जाने से पहले डैड कह के चिल्लाता है। लैंजन घर जाने से पहले अदर्स टीचर के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन कर रही थी। युवन की डैड कह के पुकारने से लैंजन को साहिल फील होता है। सभी लोग हैरानी से लैंजन को देख रहा था। विंग युवन की तरफ हैरानी से देख रहा था। विंग कहता है, युवन तुम उसे डैड क्यों कह रही हो। लैंजन डरते हुए विंग की तरफ देखता है। लैंजन सोचता है, कहीं विंग को ऐसा न लगे युवन को मैंने सिखाया। युवन हाथ को हिला के लैंजन को पास बुला रही थी। लैंजन इशारों में कहता है, बस 2 मिनट। विंग युवन को कहता है, युवन आपको उनसे क्या बात करनी है। युवन कुछ नहीं कहता, वो लैंजन की इंतज़ार कर रही थी। लैंजन अपनी बात को ख़त्म करके युवन के पास आता है। लैंजन विंग की तरफ देखते हुए युवन के सामने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ युवन, तुम्हें कुछ कहना है मुझे। युवन कहता है, परसों मेरा बर्थडे है, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आएंगे ना। लैंजन विंग की तरफ देखता है, फिर लैंजन हाँ कह देता है। आप शाम के वक्त आए। युवन विंग को वो बैंडेज देता है और कहता है, मेरे डैड ने आपको देने के लिए कहा। वो बैंडेज में लिखा पढ़ने के बाद स्माइल करता है। युवन कहता है, क्या हुआ, स्कूल में टीचर डैड ये बैंडेज देख के हंस रही थी और आप भी ये बैंडेज देख के हंस रही हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, आप पढ़ाई करो, मुझे शॉप को नए खिलौने से सजाना है। विंग लैडर पर खड़ा होकर खिलौने और गिफ्ट से शॉप को सजा रही थी। तभी लैंजन शॉप पर आता है युवन के लिए गिफ्ट लेने। लैंजन को समझ में नहीं आ रही थी कौन सी गिफ्ट ले। लैंजन को पता नहीं था ये शॉप विंग की है। लैंजन विंग के पीछे जाके कहता है, एक्सक्यूज मी। विंग को सुनाई नहीं दे रहा था। विंग कान में ईयरफोन लगा हुआ था। विंग बहुत खुश था, वो लैंजन को मिस कर रहा था। वो लैंजन को इमेजिन करके एक सॉन्ग सुन रहा था। लैंजन फिर से कहते हैं, हेलो, क्या आपको सुनाई दे रही है। लैंजन विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग लैंजन को देखते ही लड़खड़ाते हुए लैडर से लैंजन के ऊपर गिर जाता है और बहुत सारा टॉय उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। विंग कहता है, तुम। लैंजन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। विंग कहता है, ये सब मेरा है, तुम्हें इतना भी पता नहीं। लैंजन कहता है, मुझे कैसे पता होगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए बात कर रही थी। लैंजन कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या। लैंजन कहता है, विंग उठो, कब तक मेरे ऊपर लेटने की इरादा है। बात सुन के विंग की चीक्स रेड हो जाती है। विंग ब्लास्ट करते हुए लैंजन के ऊपर से उठ जाता है। विंग कहता है, तुम यहाँ कैसे। लैंजन कहता है, ये एक टॉय शॉप है, तो मैं टॉय लेने आई थी, युवन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था। विंग कहता है, युवन की बर्थडे परसों है, तुम आज ही गिफ्ट लेने क्यों आ गई। लैंजन कहता है, दरअसल मुझे युवन के बर्थडे में नहीं आना था, इसीलिए मैं कल स्कूल में युवन को एक गिफ्ट देने वाली थी। विंग कहता है, पर क्यों। लैंजन कहता है, मैं नहीं चाहती तुम्हें लगे मैं युवन की मदद से तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी, मैं कोई और सबसे गिफ्ट ले लूँगा। विंग कहता है, लैंजन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। वैसे नहीं, पर जब आमने सामने आ जाती हूँ हाय हेलो तो कह ही सकती हो। लैंजन कहता है, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे मैं ज़बरदस्ती तुम्हें कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लैंजन को थोड़ा खुशी मिलती है क्योंकि विंग उससे बात करना चाहता था। लैंजन कहता है, तुम भी तो बात नहीं करती हो। विंग इस बात का आंसर देने जाता है, तभी युवन जोर से रोने लगता है। युवन की रोने की आवाज़ सुनकर लैंजन और विंग दोनों ही युवन के पास जाता है। विंग कहता है, युवन आप रो क्यों रही हो। युवन कुछ नहीं कह रहा था। लैंजन पूछता है, युवन आप रो क्यों रही हो। युवन लैंजन को हक कर लेता है और हक करते हुए रोता है। विंग ये देख के हैरान था, आखिर क्यों, इतनी कम दिनों में युवन और लैंजन के रिश्ता गहरा क्यों। लैंजन युवन की पीठ को सहलाते हुए कहता है, युवन क्या हुआ, अब बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। विंग की नज़र युवन के हाथ पर पड़ता है। विंग युवन का कपड़ा उठा के देखता है।
बॉडी में रेड रैश आ गया था। विंग कहता है लैंजन ये क्या है। लैंजन रैश को देखता है और कहता है ये देख के लगता है ये तो स्किन एलर्जी है। लैंजन कहता है मेरा होता है मशरूम खाने से। विंग इवन को कहता है इवन तुमने मशरूम खाई थी। लैंजन कहते हैं नहीं, वो मेरे साथ लंच किया था, वो मशरूम नहीं खाई थी। विंग कहता है इवन तो फिर आपने ऐसा क्या खाया जो आपको स्किन एलर्जी आ गई। लैंजन कहता है विंग बात करके टाइम वेस्ट मत करो, पहले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। लैंजन जल्दी से इवन को हॉस्पिटल में लेके जाती है। डॉक्टर इवन को चेक कर रहा था। डॉक्टर के चेक करने के बाद डॉक्टर विंग से कहता है कि आपको पता है आपके बेटे ने ऐसे क्या खा लिया था जो उसे स्किन एलर्जी आ गई। विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उसके टिफिन में ऐसा कुछ नहीं दिया था जिससे उसे स्किन एलर्जी आए। लैंजन कहता है वो मेरे साथ इलाज किया था, हम उसका कुछ टेस्ट करेंगे, इसलिए आज रात उसे यही रोकना होगा। विंग कहता है कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर। डॉक्टर कहता है नहीं, ये सिर्फ एक स्किन एलर्जी है और हम सिर्फ बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए टेस्ट करेंगे, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ठीक है। विंग और लैंजन दोनों बाहर इवन की नींद के जागने से वेट कर रहे थे। तभी विंग कहता है लैंजन तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, इतनी गहरी चोट कैसे लग गई, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया। लैंजन कहता है नहीं। विंग कहता है तुम इतना केयरलेस कब से बन गई। तभी एक नर्स विंग के सामने से जा रहा था। तभी विंग कहता है नर्स इधर आइए। विंग कहता है इस इंसान को अच्छे से चेक कर लो, इसके हाथ में चोट है और अच्छे से ड्रेसिंग भी कर देना। लैंजन कहता है विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहता है तुम चुप रहो। लैंजन चुप हो जाता है। विंग के ऐसे डांटना लैंजन को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग कहता है चुपचाप नर्स के साथ जाओ और ड्रेसिंग कर लो। लैंजन नहीं जा रहा था। विंग लैंजन को डॉक्टर के केबिन में लेके जाता है और नर्स से कहता है आपको इनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रेसिंग कर दो। लैंजन विंग के सामने कुछ नहीं कह पाता है, वो नर्स के सामने बैठ जाता है और विंग इवन के पास जाता है इवन को देखने के लिए। लेकिन कुछ मिनट पर वो नर्स इवन को चेक करने जाता है। विंग कहता है आप तो लैंजन की ड्रेसिंग कर रही थी ना, इतनी जल्दी हो गया। वो नर्स कहता है सर आपके जाने के बाद वो ड्रेसिंग करने से मना कर दिया, मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। विंग नर्स से कहता है आप इवन का ख्याल रखना। ऐसा कह के विंग लैंजन के पास जाता है। विंग कहता है लैंजन तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, आखिर ड्रेसिंग करने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। लैंजन कहता है कुछ नहीं, मुझे डॉक्टर से डर लगता है। इस बात को सुनने के बाद विंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है लैंजन तुम डॉक्टर से डरते हो, तुमसे तो अच्छा मेरा इवन है। लैंजन मुंह फुला के खड़ा था और गुस्से में कहता है विंग हंसना बंद करो। विंग कहता है क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है। विंग लैंजन को चिढ़ा रही थी। विंग की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लैंजन बार बार कहता है विंग हंसना बंद करो। विंग कहता है अच्छा बाबा ठीक है मैं नहीं हंसती। ऐसे कह के विंग फिर से हंसने लगता है। तब विंग की हंसी लैंजन को इरिटेट कर रही थी। लैंजन वहाँ से जा रही थी, तभी विंग लैंजन को रोक लेता है और लैंजन को डॉक्टर के केबिन में लेके जाता है। विंग खुद लैंजन की ड्रेसिंग करने लगती है। विंग लैंजन की बैंडेज खोल रहा था, तभी कहता है इवन काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग करता है, उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहिए। लैंजन सिर्फ मुँह में जवाब देता है। विंग अपने आप में बड़बड़ा रही थी। लैंजन सिर्फ विंग के फेस को देख रही थी। लैंजन मन में कहता है तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। विंग कहता है लैंजन तुम्हें चोट कैसे लगी, बोलोगे भी या नहीं। लैंजन कहता है तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, तुम अपना हस्बैंड का केयर करो। लैंजन हैरानी से कहता है वैसे तुमने अपने हस्बैंड को कॉल नहीं किया, ये उनके हेल्थ के बारे में उसे भी जानना चाहिए। और एक बात मेरे माइंड में ये बात क्यों नहीं आई, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। स्कूल में भी तुम सिर्फ इवन को लेके आती हो, तुम्हारा हस्बैंड नहीं, वैसे उसका नाम क्या है। विंग कहता है बस लैंजन एक बार में कितना क्वेश्चन करोगी, मेरे हस्बैंड शहर से बाहर रहता है इसलिए तुमने उसे नहीं देखा। लैंजन कहते हैं और उसका नाम। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या नाम बोले। फिर विंग कहते हैं लैंसियन। लैंजन कहता है लैंसियन। लैंजन नाम को सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर लैंजन कहता है क्या तुम एक फ़ोटो दिखा सकती हो। विंग कहता है तुम मेरे हस्बैंड को लेकर क्यों बैठ गई, छोड़ो इन बातों को। लैंजन कहता है मुझे देखना है उस पर्सन को, कुछ तो खास होगा उसमें जो तुम्हें मुझसे छीन लिया। विंग कहता है हाँ बहुत कुछ खास है। लैंजन कहता है तो मुझे एक बार उसका चेहरा दिखा दो। विंग लैंजन की तरफ देखता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है
वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत हैंडसम। एक बार देखने से मन नहीं भरेगा, मन चाहेगा बार बार देखे। मैंने कभी नहीं कहा मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया। उसका दिल बहुत अच्छा है। उसकी किसी और के साथ कोई मुकाबला नहीं। वो सबसे अलग है। उसकी आंखें कुछ अलग टाइप का है। अपने आप उसकी ओर खींचा जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लंजन अपनी आंख बंद कर लेता है और कहता है, बस कर, मुझसे और नहीं सुना जाएगा। बीइंग चुप हो जाती है। बीइंग की ड्रेसिंग खत्म हो गया था। लंजन उठकर चला जाता है। बीइंग हल्के से मुस्कुराता है और मन में कहता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें कह रहा था। हस्बैंड के नाम से मैंने एक तरीके से तुम्हें अपने दिल की बात कह दी। अगर तुम समझ सकती हो तो समझ लो। उसके बाद बीइंग भी इवन के पास चला जाता है। लंजन बाहर बैठे बैठे सो गई थी। लंजन की सर बार बार फिसल रही थी। बीइंग लंजन को बाहर चेक करने आती है। बीइंग देखता है लंजन का सर बार बार फिसल रहा है। बीइंग को पहले समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर बीइंग लंजन के पास बैठ जाता है और अपने कंधे का सहारा देता है। लंजन बीइंग की कंधे के सहारे पर सो रहा था। बीइंग मन में कहता है, लंजन तुम सच में बहुत हैंडसम हो और खूबसूरत भी। मन करता है तुम्हें बार बार देखे। एक दूसरे के कंधे के सहारे सो जाता है। सुबह हो जाती है। लंजन की जब नींद खुलता है, लंजन देखता है वो बीइंग के कंधे पर सो रही थी। लंजन उठ के वॉशरूम जाता है। लंजन जब मिरर पर अपना फेस देखता है, उसे बीइंग की बात याद आता है। लंजन फेस को इधर उधर घुमा के सोच रही थी, क्या सच में मैं हैंडसम नहीं हूँ? थोड़ा सा भी नहीं? हाँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बहुत हैंडसम भी। मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। ऐसे कह के बीइंग लंजन के पास आ रही थी। बीइंग लंजन को कमर से पकड़ लेता। लंजन शॉक था। बीइंग एकदम से लंजन के कान में जाके कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? लंजन कहता है, बीइंग क्या तुम सच कह रही हो? बीइंग कहता है, हाँ मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तभी बीइंग बाहर से डोर लॉक करता है और कहता है, लंजन दरवाजा खोलो। लंजन हैरान था। दरवाजा जोर जोर से लॉक हो रही थी। अचानक लंजन के पास जो बीइंग था वो गायब हो जाता है। लंजन को समझ में आता है वो सपना देख रही थी। लंजन अपना आँख बंद कर लेता है और मन में कहता है, थोड़ी देर बाद मुझे बुलाती, अभी क्यों बुलाई? अभी तो मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी। क्या तुम्हारे सपना देखने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है? ऐसा कह के लंजन अपनी आँख और मुंह पर पानी मारता है। फेस वॉश करने के बाद लंजन दरवाज़ा खोलता है। तो गाइस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।